हम गांव में आए आपके 2 बजे, 4 बजे तक मेरे पास ये किताबें आई। गांव के अंदर ये किताबें फैलाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, जो गुमराह कुन है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। गुमराह कुन है, पीरे तरीक़त जलवाबार हैं, गाज़ी मिल्लत हैं, मुहद्दिस कबीर हैं। सबके सामने ये हम किताब लेकर आए हैं आपके सामने। यहाँ किताब बांटी जा रही है, खिज़्र राह। इसमें आला हजरत के फतवे, फतावा रज़विया, बुजुर्गों सहाबा के जो फतवे हैं उनके खिलाफ नजरियात हैं। आवाम क्या जाने क्या है, तो बांटने वाला जरूर तो कुछ है, और हम खामोश बैठे रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम आपके सामने खोल लें। आपके गांव से किताब निकाली, आपके गांव में ये बांटी जा रही है, ये रिसाला तकसीम किया जा रहा है। लिहाजा ये गुमराह करने वाला रिसाला है, और इसका मालिक बानी जितने हैं सब के सब पिलपिले सुरकुल्ली भदाभद गुमराह हैं। कुफ्र के फतवे को जो इन्होंने खिज़्र राह में अब्बू मियाँ ने, उनके चीलों ने जो लिखा है कि हाँ हजरत, हाँ, चौथा शुबहा अहले देवबंद की जमाती तकफीर, इसको सामने रखिए। तो तकफीर का फतवा कुफ्र का जो है ये नया नहीं है, पुराना है। ये बंटवारा जो उम्मत का जो लोग कहते हैं, ये बंटवारा हम लोगों ने नहीं किया है। हाँ, अरे नारे तकबीर, माशा मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ साहब क़िबला शहज़ादे मुहद्दिस कबीर, वो भी हैं। आइए, मना कर दिया है, बंद करवा दिया है। हम बंद करवाएंगे, हाँ बंद कर दो। मोबाइल बंद कर लीजिए। ये जो लोग लगे हुए हैं कैमरे, जितने यूट्यूबर हजरात हैं, आप मोबाइल को निकाल ले उसमें से। अब एक मिनट, ये सब स्टैंड हटा दो और सब मोबाइल बंद करके पॉकेट में रख लो। बात समझ में आ गई? और यही लोग नहीं, कोई प्राइवेट, हाँ ये पहले मैंने मना कर दिया, अब मजीद स्टैंड हटाओ। वह सब समेट के रख लो। जब फितने दीन में जाहिर होने लगे, नई नई बातें लोग गांव में पैदा करने लगे, शहर में करिया करिया, तो उस वक्त आलिम पर फर्ज है कि हक का ऐलान कर दे। फल युज़हिरिल आलिमु इल्मह फमन लम यफ़अल ज़ालिक, बस उस आलिम ने या पीर ने या मुकर्रिर ने हक का ऐलान नहीं किया, तो न करने की कई वजह है। अगर कमेटी या लोगों को खुश करने के लिए या नजराना बटोरने के लिए दबा दिया, हक नहीं बोला वो आलिम ने, है आलिम
अल्लामा, इल्म का समंदर है, कुछ भी है, जरूरत है बोला नहीं। अब कई जगह ऐसा हो रहा है, 90% नहीं हो रहा है। पूरे भारत का दौरा है और जायजा है। नजराने की, पैसे की फिक्र, और हम गुलामों को तो रज़ा ने यह पैगाम दे दिया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कमेटी क्या देगी, गांव क्या देगा, लोग क्या देंगे, हक बोलो। हाँ? हक बोलना है। तो ये हदीस पहली मैंने पेश कर दी। तो मेरे आका फरमाते हैं, फमल्लम यफ़अल ज़ालिक, बस उस आलिम ने या मुकर्रिर ने हक का ऐलान नहीं किया तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत है। सबकी लानत, मैंने बता दिया। वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला, ऐसे आदमी की अल्लाह न फर्ज कबूल करता है न नफिल। बन गए सूफी, कबूल कुछ नहीं। कबूल कुछ नहीं। देखिए इस हदीस की रोशनी में आपने क्या समझा? कि आलिम पर, मुकर्रिर पर हक बोलना वाजिब है। ए बाबू कैमरा ना चलाओ, खाली ऑडियो टेप करो, तकरीर टेप करो, फायदा की चीज है सारे उलमा की। दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैहि रसूलल्लाह। तो आलिम पर फर्ज है कि हक बोले। हम गांव में आए आपके 2 बजे, 4 बजे तक मेरे पास ये किताबें आई। गांव के अंदर ये किताबें फैलाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, जो गुमराह कुन हैं। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। गुमराह कुन है, पीरे तरीक़त जलवाबार हैं, गाज़ी मिल्लत हैं, मुहद्दिस कबीर हैं। सबके सामने ये हम किताब लेकर आए हैं आपके सामने। यहाँ किताब बांटी जा रही है, खिज़्र राह। इसमें आला हजरत के फतवे, फतावा रज़विया, बुजुर्गों सहाबा के जो फतवे हैं उनके खिलाफ नजरियात हैं। आवाम क्या जाने क्या है। तो बांटने वाला जरूर तो कुछ है, और हम खामोश बैठे रहे, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम आपके सामने खोल रहे हैं। आपके गांव से किताब निकाली, आपके गांव में ये बांटी जा रही है, ये रिसाला तकसीम किया जा रहा है। लिहाजा ये गुमराह करने वाला रिसाला है। इसका मालिक बानी जितने हैं सब के सब पिलपिले सुरकुल्ली भदाभद गुमराह हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, वो अभी आ जाएगा बीच में। दुरूद से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक सलातो वसलाम। तो मैं बहुत जल्दी में
अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, उसमें रूह खास डाली, हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो। क्या करो? फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम मजमऊन, सारे फरिश्ते झुक गए सजदे में इल्ला इब्लीस। कुरान के पहले पारे में कई जगह है, मगर शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम नबी की ताज़ीम नहीं की। तो हुआ क्या? 600 करोड़ बरस से उसने नमाज पढ़ी थी, पक्का नमाजी, उतना बड़ा काबिल कौन है? आबिद। इल्ला इब्लीस। तो जैसी नबी की ताज़ीम से इनकार किया, रब ने सबसे पहला फतवा तारीख में कुफ्र का अता फरमा दिया। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। इमाम मोहम्मद रजा पे इल्जाम लगाने वाले मकरूह हो। क्या बात है, वाह वाह। तकफीर का फतवा इमाम मोहम्मद रजा ने उसकी बुनियाद नहीं डाली, बुनियाद तो खुदा ने डाली है। क्या बात है, वाह 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 वाह। उठाओ कुरान, वकाना मिनल काफिरीन, हो गया तू काफिर। 600 करोड़ बरस नमाज पढ़ी तब वो काफिर हो गया। हाँ बोलो, काफिर हो गया। तो कुफ्र का फतवा अल्लाह ने दिया। बोलिए, आला हजरत पे इल्जाम कि तकफीर का फतवा गलत है। आला हजरत ने अपनी तरफ से तकफीर का फतवा नहीं दिया है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो तकफीर का फतवा जारी किया था, उस पर इन मकरूहों ने पर्दा डालना चाहा। आला हजरत ने वो पर्दे हटा दिए और कुफ्र को रोशन कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा है बाबू, आप लोगों के जज्बे को सलाम। ये आम जलसा नहीं है। आज जो जलसा है वो आम जलसा नहीं है। बस इतना शॉर्ट टाइम नोटिस में बलियावी साहब आने वाले नहीं थे। 3 महीना 6 महीना पहले तो तारीख नहीं खाली रहती, लेकिन आज बहुत अहम है। और मैं पूरे गांव के नौजवानों से, बुजुर्गों से, रख दो बाबू, बस छोड़ दो, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। पूरे गांव के नौजवानों से, बुजुर्गों से, जिम्मेदारों से अपील करूंगा, विनती करूंगा, बलियावी जैसा मौलाना आते रहेगा, जाते रहेगा। हमारा गांव कल भी सुन्नी था, आज भी सुन्नी है, आगे भी सुन्नी रहेगा। इसलिए गांव के जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे इल्तिजा करूंगा कि आज मौलाना नहीं आए हैं, आज आपकी आबादी में वो आए हैं जिनके अब्बा के फतावा की किताब बहार शरीयत के बगैर किसी मुफ्ती को 2 लाइन लिखने नहीं आता। इसलिए हमारी आबादी है, हमारे लोग हैं, सब आइए समझिए। और अल्लामा शमीम साहब उसी सिलसिले में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो ये छूट वूट लेकर आने की गलती मत कीजिए। हाँ, संजीदगी से आज सुनिए और सुबह करना क्या है वो हमसे सुन लीजिए।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि बहुत अच्छा बयान है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सल्लम। तो आपने देखा कि कुफ्र का फतवा सबसे पहले अल्लाह ताला ने ही लगाया। हाँ बोलो, लगाया। वकाना मिनल काफिरीन। कुफ्र का फतवा लगाने के बाद अब पूछता है कि मां मना का अंतस्जुद, किसने तुमको रोका मेरे नबी की ताजीमी सजदे से? तो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बड़ा हूं, वो छोटे हैं, क्योंकि तूने उनको मिट्टी से बनाया, मुझको आग से बनाया। आग बुलंद है। तो एक बात समझिएगा, ये शैतान दलील अल्लाह को दे रहा है। भाई अल्लाह के सामने भी कोई दलील चलेगी नहीं। ये वही कौम है, मोटी मोटी किताब लेके आ जाती, क्योंकि अब्बा ने वहां दलील दी थी, बेटा यहां दे रहा है। अल्लाह को दलील दे रहा है कि इसलिए कि मैं आग से हूं वगैरह वगैरह। तो जब उसने अपनी दलील दी तो अल्लाह ने कहा फखरुज, वाह वाह फखरुज, मिन्हा, निकल मेरी जन्नत से, आज के बाद से तू शैतान मरदूद हो गया। क्या हो गया? ऐसा मरदूद अच्छा लफ्ज है? बोलिए, है ना? अच्छा लफ्ज है? नहीं ना। मरदूद अगर आपको कोई कहे तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो अल्लाह ताला ने मुंतखब कर दिया, चुन लिया मरदूद, और ऐसा मरदूद बनाया कि मरदूद भी नमाज पढ़ता है तो मरदूद ही कहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह, है ना, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। यही ना, मरदूद शैतान से। बोलो तो आप पढ़ते हैं नमाज, अरे जुमा पढ़ते हैं ना, हाँ, तो शैतान को मरदूद कहते हैं? अल्लाह ने कहा तो कहना ही पड़ेगा। खैर, इसमें तो और भी बहुत से निकात हैं, मगर ये कि आगे मैं जल्दी आना चाहता हूँ मंजिल पे। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। थोड़ा सा एक मिनट। हाँ, अब उसके बाद जब शैतान जन्नत से निकलने लगा तो उसने दो चीज़ मांगी, यही आपको समझना है। आपके गांव में शैतान असली लिबास में नहीं आएगा, दाएं बाएं दिखेगा है कौन, लेकिन है शैतान। उसको समझिए आप। शैतान ने कहा या अल्लाह हमको दो चीज़ दे दे, जन्नत से तो निकाल ही रहा है, दो चीज़ मेरी तमन्ना है। कहा क्या? हमको लंबी उम्र दे दे। कहा जाओ, हमने तुमको लंबी उम्र दे दी, क़यामत तक रहेगा। शैतान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और क़यामत तक। क्या फालतू जिंदा है कि काम में लगा है? देखो, काम में लगा। आपके गांव में बड़ा काम कर रहा हो, कहीं छोटा काम कर रहा है। अब वो आगे बढ़िए। लंबी उम्र दे दी अल्लाह ने, जन्नत से निकाला, मरदूद बनाया, लानत का तोक डाला। तो होना तो ये चाहिए था कि जन्नत से निकाल के इस कमीने को जहन्नम में डाल देना चाहिए था। अकल तो यही कहती है कि ना, जन्नत से निकाला, लंबी उम्र भी दे दी, दुनिया में भेजने का इरादा। कैसे अल्लाह जानेगा कौन नबी का वफादार है, कौन नबी का गद्दार।
इसी का पता लगाने के लिए, है ना, एक मोहरा बना दिया, गद्दारों का सरदार भी बना दिया। कहा और क्या चाहिए? हमको हर शक्ल दे दे, जो शक्ल चाहे बन जाए। कहा जाओ मैंने ये भी दिया, छुछुंदर वो बन जाए, सांप वो बन जाए, गधा वो बन जाए, अमीर जमात वो बन जाए, सूफी वो बन जाए, कूफी वो बन जाए, न जाने जो बन जाए, सब बन जाए, हर शक्ल। अल्लाह का फैसला, हर शक्ल बनने की सलाहियत दे दी, हो बन जा रहा है। और बना कई जगह, वो टाइम नहीं कि मैं बताऊं आपको। और बना दिया, शक्ल ले ले। अल्लाह ने जब दे दिया दोनों चीज़ तो पूछा रे क्या करेगा? अच्छा बोलो, अल्लाह को मालूम था ना? अगर हमारे नबी कुछ जिब्रील से पूछ देते थे कि ऐ जिब्रील ये क्या है, तो वह बड़े कहते हैं कि इल्म गैब था, तो पूछा क्यों? तो अल्लाह ने जब दोनों चीज़ दिया तो अल्लाह को मालूम था, तो फिर क्यों पूछ रहा कि तू क्या करेगा? वाह 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 वाह। हाँ, क्या करेगा? क्यों पूछ रहा है? क्या करेगा? तो क्या कहा मालूम है? फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। तेरी इज्जत व जलाल की कसम, हम आदम की वजह से जन्नत से निकाले गए, मैं इनको इनकी औलादों को नहीं छोड़ूंगा, गुमराह करूंगा। इसीलिए लंबी उम्र मांगी, हर भेष मांगी। अब देखिए आप, फ़बिइज़्ज़तिका का ज़मीर खिताब है, मौलाना गुलाम जिलानी साहब का ज़मीर खिताब है। तेरी, यानी अल्लाह को यूं कह रहा है, तेरी इज्जत की कसम। तो जब कसमें खा लिया तो गुमराह करेगा ही, है? तो अब वो गुमराह करने के लिए उसने कह दिया। तो रब ने क्या फरमाया? ठीक है, जा, तुमको जो करते बने कर लेना, लेकिन सुन, अगर तू फिरौन की शक्ल में जाएगा तो तेरी कुटैया करने के लिए हम मूसा को भेजेंगे। अगर नमरूद की शक्ल में जाएगा तो तेरी पिटाई करने के लिए इब्राहिम भेजेंगे। अगर अबू जहल अबू लहब की शक्ल में जाएगा तो आखिरी पैगंबर को उतार देंगे। अगर करबला में यजीद की शक्ल में जाएगा तो हम हुसैन को उतार देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हर दौर में तो मुकाबला ही मुकाबला है, बोलो है? हर दौर में कोई दौर खाली नहीं है बिना मुकाबले के। तो आप कैसे बिना मुकाबले करेंगे? मुकाबला तो हर जगह है, हर दौर में। आगे देखिए, तो ये सिलसिला चला। तो अब वो आखिर दौर में देखा कि अब जब ये वाला काम खत्म हुआ तो ये शुरू किया उसने। तो अब शैतान ने कहा था हर शक्ल अपनाएंगे। तो अब 14 सदी का जब जमाना आया तो अशरफ अली थानवी की शक्ल में, रशीद अहमद गंगोही की शक्ल में, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में, देवबंदियों की शक्ल में आ गया। तो रब ने तो वादा फरमाया था कि तू जिस शक्ल में आएगा उसी हिसाब से हम तुम्हारी पिटाई चालू करेंगे। तो जब ये देवबंदियों की शक्ल में आया, अशरफ अली थानवी की शक्ल में आया, अहले हदीसों की शक्ल में आया, तो परवरदिगार आलम ने बरेली में सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और आला हजरत ने इनके हर अकीदा बातिला का रद्द किया कुरान और हदीस के दलाइल से, और ऐसी ऐसी दलीलें दी कि किल के रजा है, खंजरे खूंखार पर कबार, आगा से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। ये तो 14 सदी। आला हजरत के बाद दौर आया सुलह कुल्लियों का। अब शैतान तो है ना, बोलो है कि नहीं? काम में लगा है ना? आए तवज्जो करो, यहाँ का बाजार कहाँ है?
पारू। बाजार का नाम पारू। पारू बाजार। अच्छा। नहीं, अच्छा, क्या अल्लाह की शान है। अल्लाह ने सारे नबियों को इल्ला माशाअल्लाह भेज दिया मज़ार में, और शैतान को अभी भी छोड़ दिया बहाउद्दीनपुर के बाजार में। हाँ? बोलो, अच्छों को मज़ार में। बात समझ रहे हैं? तो ये बात समझने वाली है। अब वो मैं बड़ी तकलीफ में थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, बोल इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि अचानक जो है सीने में थोड़ा दर्द हो गया है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो रुक रुक के बोल रहा हूँ मैं, वरना मैं अगर ठीक रहता तो फिर मामला ही कुछ और होता। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब ये दौर आया तो आला हजरत ने जवाब दिया। उसके बाद अब ये 15 सदी का दौर है। अब इस दौर में एक से एक फितने उठे। शैतान आया ताहिरुल कादरी की शक्ल में, अब्बू मियाँ की शक्ल में, डब्बू मियाँ की शक्ल में, समझे कि नहीं? है। और न जाने कितने कितने सुलह कुल्लियों की शक्ल में आया शैतान। तो रब का वादा था, उसका वादा है अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो परवरदिगार आलम ने अपने वादे करीमा के मुताबिक जो है इन सुलह कुल्लियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बरेली में फिर ताजुश शरिया को पैदा फरमाया, और ताजुश शरिया ने हर एक का मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो अब्बू मियाँ हो, डब्बू मियाँ हो, ताहिरुल कादरी हो, पाकिस्तान का मैटर हो, अमेरिका का मैटर हो, दुनिया का कोई मैटर हो, ताजुश शरिया ने हर सुलह कुल्ली का मुंह तोड़ जवाब दिया और कुरान और हदीस से साबित कर दिया। तो हम बताना ये चाहते हैं कि ये फितना खत्म होने वाला नहीं है। फितना अगर आगे से आएगा तो पीछे से उसका जवाब दिया। तो ये मैंने एक तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने पेश कर दी है ना। हाँ, बस दुरूद शरीफ पढ़िएगा, गरम पानी सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद गरम सल्लल्लाहु तआला एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब इस गुफ्तगू के बाद आपका ज़हन साफ हो गया कि फितना उठेगा, और ज़रूरी नहीं कि शैतान असली शक्ल में आए, है ना। वो आप का चचा ही होगा। क्या बात है, वाह वाह। आपका खालू ही होगा। तो हकीकत में खालू नहीं है शैतान, कि शैतान शरायत कर गया उसके अंदर और वो वरगला रहा है। ये कुरान की तफसीर है, तमाशा नहीं है। हाँ, और तकरीर में जिसको अगर समझ में ना आए तो फौरन खड़े होकर पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बरेली का गुलाम जो है खुल के बोलता है। और फिर हमारे इस वक्त हिंदुस्तान के आलम इस्लाम के नंबर 1 चैंपियन आलिम आया है, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस कबीर तड़प के कहो सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। लिहाजा अब आइए, सबसे पहला फतवा कुफ्र का किसने दिया? अल्लाह ने। तो कुफ्र के फतवे को जो इन्होंने खिजरे राह में अब्बू मियाँ ने, उनके चीलों ने जो लिखा है कि हाँ,
हजरत। हाँ, चौथा शुबहा अहले देवबंद की जमाती तकफीर, इसको सामने रखिए। तो तकफीर का फतवा कुफ्र का जो है ये नया नहीं है, पुराना है। ये बंटवारा जो उम्मत का जो लोग कहते हैं, ये बंटवारा हम लोगों ने नहीं किया है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा भाई साहब, चाय में डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, उधर चले जाएगा। थोड़ी सी कीमती बात है, थोड़ी देर और। हाँ, थोड़ा बोल रहे हैं तो हमने नहीं किया ना, ये सब अल्लाह ताला ने कुरान में और मेरे आका ने हदीस में कर दिया है। इल्जाम बरेली पे न लगाओ, ये तशद्दुद करते हैं, सख्ती करना। देखो वहां नमाज मत पढ़ो, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, इधर पढ़ो, कहा जाता है ना, बरेली ने ना, अल्लाह ने कहा। कुरान शरीफ में देखो, उसको सुन लो आप थोड़ी देर के लिए, अभी जहन साफ हो जाएगा, तब ये सुलह कुल्ली समझ में आएगा। हाँ, मस्जिद नबवी में नबी के पीछे लोग नमाज पढ़ते थे। हाँ, और सब पढ़ते थे, और मुनाफिक भी थे। नबी ने सोचा कि इनको हम निकालें, लेकिन फिर रोक दिया इसलिए कि मैं अकेले क्यों निकालूं, एक दिन अल्लाह ताला पैगाम भेजेगा ही, तो दुनिया वाले जानेंगे कि अल्लाह रसूल दोनों ने मिल के निकाला है। अबू बकर और उमर और उस्मान गनी ये जलते थे बहुत कि कब इनको मारे, इनको परेशानी होती थी, लेकिन नबी हिकमतन रुक जाते थे। भाई साहब हेलो, थोड़ा सा थोड़ी देर रुक जाओ, बस हम थोड़ा मरीज आदमी हैं, हाँ, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो ऐसा होता था, जुमा का दिन था, नबी खुतबा जुमा का देना शुरू कर दिए थे कि अचानक जिब्रील आसमान से उतर पड़े, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ, ये जितनी टोपी दाढ़ी मिसवाक वाले हैं, इनमें कुछ गड़बड़ है, इनको पहले मस्जिद से निकालिए तब जुमा पढ़ाइए। पहले निकालिए तब जुमा पढ़ाइए। ये पैगाम दिया, वो तो चले गए। मेरे आका उठे और ऐलान फरमा दिया कि तुम लोगों में जो गड़बड़ हैं वो निकल जाएं, अभी अभी अल्लाह का पैगाम जिब्रील लेकर आए थे, निकल जाएं। अब जब नबी ने ये फरमाया तो जो सच्चे थे वो तो हैरत में थे। अच्छा, नबी के पीछे जुमा पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों से भी लोग आते थे, वो हैरत में पड़ गया कि नबी के पीछे, नबी का हाथ चूमते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी पर दरूद पढ़ते हैं, फिर भी नबी के दुश्मन हैं। क्या बात, वो हैरत में पड़ गए। तो वो झांकने लगे कौन है, अगल बगल कौन है कौन है। तो जो गड़बड़ थे ना वो भी कहने लगे हाँ कौन है ताकि पकड़ में ना, हाँ, शोर मचाए शोर, है ना। वो भी कहने लगे कौन। ये कौन कौन के चक्कर में कौनों नहीं निकला। दोबारा नबी खड़े हुए, फरमाया निकल जाओ वरना एक एक का नाम लेकर निकालेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये मुनाफिक तो यही जानते थे कि दिल में निफाक होता है, इल्मे गैब नबी को नहीं, दिल का हाल नबी को नहीं मालूम, मगर हम लोगों का अकीदा है नबी को इल्मे गैब है। सारी कायनात का इल्म अल्लाह ने नबी को अता फरमाया है, वो दिलों के इरादे को भी जानते हैं।
अब वो इस चक्कर में थे कि मत निकलो, उनको क्या मालूम हमारे दिल में क्या छुपा है। अब आप ही लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें जरूर एक आध होगा कि गड़बड़ लग रहा हो है ना, हर जगह का जरूर होगा, लेकिन वो दाएं बाएं देखेगा हाँ वो भी हंस देगा, लेकिन अंदर से खून खोल रहा है, हाँ अंदर से खून खोल रहा है। बाहर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ये जब धमकी दिया, नहीं निकले, तीसरी बार खड़े होकर नबी ने फरमाया फखरुज फइन्नका मुनाफिकुन या फलां, ऐ कैस बिन उबादा कुम, खड़ा हो जा, उखरुज, निकाल। क्या बात, वाह वाह, एक बात और कहा नबी ने, फला तक़रबन्ना मस्जिदी, है करीब मत, हदीस की इबारत है। क्या बात है, वाह 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 वाह, निकालने के बाद कहा कि फिर दोबारा मेरी मस्जिद के करीब मत नहीं आना। आना, वाह 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 वाह, क्या बात है, मस्जिद के करीब नहीं आना है। यहाँ तो हाँ वो तो बाद में, फला तक़रबन्ना मस्जिदी, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो बरेली ने किया, ये कौन है? नबी है ना, बोलो किसने निकाला? हाँ हजरत इब्ने अब्बास के कौल के मुताबिक 300 मर्दों को और 170 औरतों को, यानी 470 को नाम लेकर नबी ने निकाला।